रहे हैं मनोज मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र में पहुंचा रहता है। समाजसेवी आनंद दुबे पहुंचे हुए हैं ब्रजेश सिंह राजावत के पास, जो इनसे मिलने के लिए लखनऊ से चल के आए हुए हैं। देखिए, ऐसे ऐसे खबरों के साथ बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ, जो सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। इस समय हम आजमगढ़ के पावन धरती पर उपस्थित हैं, जहां पर चिल्लू पार से चल करके पहुंचे समाजसेवी आनंद दुबे, जो ब्रजेश सिंह राजावत के पास, जो लखनऊ से चल करके आए हुए हैं। और सब लोग आराम से सम्मानपूर्वक मुलाकात कर रहे हैं। पहुंचे हुए हैं कार्यालय पे समाजसेवी आनंद दुबे के यहाँ। यहाँ पर अमित बस्ती त्रिपाठी वस्त्र से सम्मानित कर रहे हैं, 1 मिनट साल उड़ा करके, और साथ में समाजसेवी आनंद दुबे बने हुए हैं। निरंतर ऐसे खबरों के साथ बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ, इस्माइल के साथ। 1 मिनट। बड़ा माला पहना करके स्वागत किया जा रहा है। साथ में रुके रहिएगा आप लोग वैसे ही थोड़ा सा। 1 मिनट, थोड़ा सा पीछे होइए, आप थोड़ा सा आगे आइए थोड़ा सा। हाँ, रुक के 1 मिनट। ऐसे ऐसे खबरों के साथ निरंतर बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ। थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा इधर 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 मेरी तरफ। मेरी तरफ इस्माइल के साथ। आनंद दुबे जिंदाबाद जिंदाबाद, विदेश दादा आनंद दुबे जिंदाबाद जिंदाबाद, विदेश दादा आनंद दुबे जिंदाबाद जिंदाबाद, आनंद दुबे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आनंद दुबे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विदेश दादा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए इधर आप लोग। ठीक है, आप देख रहे हैं मनोज मिश्रा को, जो इस समय हम चिल्लू पार के पावन धरती पर उपस्थित हैं, और ब्रजेश सिंह राजावत हमारे बीच में बैठे हुए हैं। किसके द्वारा? आनंद दुबे, जो समाजसेवी हैं, इनके द्वारा यहाँ पे उपस्थित हैं। और बड़े सौभाग्यशाली वो होते हैं जो इन तक पहुँच पाते हैं, जो जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो इनको बताना नहीं है, इनके पहचान को लोग दूर दूर तक जानते हैं और समझते हैं। इसी बीच में हम इनसे पूछना चाहेंगे कि जो आप गोरखपुर जिला के चिल्लू पार क्षेत्र के पावन धरती पर आए हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ उस दृश्य को देखते हुए, जो आनंद दुबे अपने कर्तव्यों के अनुसार बिखरे हुए हैं, जो इनको लोग दूर दूर से तक जानते हैं और इनको लोग पहचानते हैं। उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार मिश्रा जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं चिल्लू पार को प्रणाम करता हूं। हमारे पूर्वजों ने और हमारे जितने भी अग्रज हैं, हमेशा चिल्लू पार के बारे में चर्चा होती रहती थी। एक समय ऐसा भी था जब चिल्लू पार पूरे राजनीति का केंद्र बिंदु हुआ करता था। तो हम लोग तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज हमें चिल्लू पार में ही एक छोटे भाई के रूप में, एक अच्छे मित्र के रूप में आनंद द्विवेदी मिले।
जिनका स्नेह है, जिनका प्रेम अविस्मरणीय है। और जब भी ये यहाँ पर आते हैं तो या तो ये हमारे यहाँ आते हैं या हम इनके यहाँ आते हैं। इसमें कोई सुसरा नहीं होती है, क्योंकि अपने यहाँ कहा गया है, प्रेम प्यार के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। जो प्रेम में एक चीज़ ऐसी होती है वो हमारी द्विवेदी जी के प्रति है, द्विवेदी जी के प्रति है। तो उसी के रूप में हम यहाँ आए। कोई यहाँ पर राजनीति का नहीं है। मैं ब्रजेश सिंह राजावत, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जनसत्ता दल, आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी से, गोपाल भैया जी। तो लेकिन यहाँ एक दल नहीं, दिल के रूप में आए हैं द्विवेदी जी के पास में। सर, आपकी पहचान मतलब कब से शुरू हुई आनंद दुबे जी से? देखिए, ये सब हमारे यहाँ जैसा कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। एक जो अंश ईश्वर का होता है वो हम में भी, मिश्रा जी आप में भी है। लेकिन जो चक्षु होते हैं जब एक दूसरे के प्रति मिलते हैं, आकर्षण होता है और वो चक्षु उसको चुनाव कर लेते हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए है। हम लोग आदरणीय महाराज रंगमहल सरकार के यहाँ पर जो राम जानकी विवाह होता है, हर साल होता है, तो वहाँ पर चूँकि पूर्वजों का मंदिर है तो हमारा हर उसमें विवाह में आना होता है। तो संयोग ऐसा था कि उसी में प्रिय दुबे जी भी पधारे हुए थे। तो इन्होंने हमें देखा, हमने इनको देखा, अखियों ही अखियों में बात हो गई। वो एक गाना था ना, तो वो फिल्मी गाना था। तो वही एक ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। तो एक जो प्रेम था अंदर वो पुराना था और उसको नए रूप में आदरणीय महाराज जी ने, रंगमहल सरकार ने पूरा कर दिया कि इनका हाथ पकड़ा और बोले ये ब्रजेश जी हैं, हमारे वहाँ के राजा है। तमाम उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं, आपके सेवा की, क्योंकि ये दुबे जी हैं यहाँ पर। लेकिन हमने जब इनको देखा तो चूंकि मैं भी अध्यात्म में PhD किए हूँ, आदमी को परखने की क्षमता तो इतनी है, तो मुझे लगा कि वाकई ये शख्स ऐसे हैं कि आने वाले समय में ये आकाश बिंदु की एक ध्रुव तारा होंगे। हम बड़े हैं उम्र में इनसे, मेरा आशीर्वाद भी, शुभकामनाएं। और इसके बाद हम दोनों लोग एक दूसरे को हाथ पकड़ा और चलने लगे। पूरे बारात में राम जानकी में अयोध्या का पूरा भ्रमण किया। बातचीत होती नहीं, आप एक दूसरे के बारे में समझते रहे। और कुछ दिन बाद ही यहाँ पर यज्ञ का शुभारंभ होना था गोरखपुर में, तो हम लोग सब लोग आए। फिर घर पे भी आना हुआ, यहाँ पर भी आना हुआ। और फिर ये दिन पे दिन जैसे कहते हैं कि रंग जितना गाढ़ा होता जाता उतना अच्छा चढ़ता है, वो प्रेम का रंग गाढ़ा होता चला गया। और अब ये ऐसी चदरिया है कि धुबिया धोए चाहे सारी उमरिया, ये धुलने वाली नहीं। कहीं न कहीं इस तरह का लगाव है, तभी तो अगला लखनऊ से चल करके आज यहाँ पे आनंद दुबे जी के घर पे उपस्थित हैं। अगर ऐसे ही सबके विचार चेंज होते रहे तो यह बदलते टाइम देर नहीं लगेगा, जो एक प्रेम की भावना लगी रहती है। और इसी बीच में एक महिला भी है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है आनंद दुबे जी के यहाँ पहुंच करके। मैडम अपना पहले नाम बता दीजिए। नमस्कार, मैं सुरभि सिंह हूँ, कथक गुरु और नृत्यांगना हूँ। और मुझे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे रामायण की, तो भरत और राम का मिलाप है, कुछ ऐसा ही प्रतीत हुआ। क्योंकि जब मैं आई तो आप दोनों का स्नेह देख के मुझे ऐसा लगा कि सचमुच में जो भाई भाई का प्रेम होता है, स्नेह होता है, एक दूसरे के प्रति जो सत्कार होता है, वो यहाँ हम सभी लोगों को देखने को मिला। तो मैं भी उसकी एक सौभाग्यशाली आज हिस्सा बन के यहाँ से जा रही हूँ। तो आप ये बताइए, चिल्लू पार जो आप गोरखपुर जिला में उपस्थित हैं, यहाँ पे कैसा महसूस रहा, जो आपके अगल बगल इतने लोग बैठे हुए हैं, एक प्रेम देख करके, भावना देख करके आनंद जी का? मेरा तो पहली बार आना हुआ है आपके सानिध्य में और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के प्रति जो आप लोगों का समर्पण दिख रहा है, जो विश्वास दिख रहा है, जो यहाँ आप लोगों का एक दूसरे के प्रति जो एक आप सभी लोग ब्रिजेश जी से मिलने आए और दुबे जी के साथी सभी, तो उनका जो सत्कार हुआ तो मुझे बहुत सुंदर लगा कि यही हम लोगों के बीच जो एकता है वही अगर बढ़ती रहेगी तो हमें नहीं लगता कि हमारे देश में और कोई प्रॉब्लम है। अगर हम सब मिल के काम करना शुरू कर देंगे तो हमारा देश सबसे आगे बढ़ सकता है। जी धन्यवाद। बने रहिए ऐसे खबरों के साथ मनोज मिश्रा के साथ।